हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। आने वाले ये जो हमारे डिस्कशंस हैं उसमें हम फोकस को अच्छी तरीके से समझेंगे और कैसे इस पर एक विजय प्राप्त किया जा सकता है, कैसे इसका इस्तेमाल हम हर रोज़ की ज़िंदगी में हमारी स्टडीज़ में कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ हैं इसमें आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ फोकस। हम फोकस को अच्छी तरीके से समझेंगे। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से ही जब हम स्कूल में थे तो स्कूल टाइम से ही हमें हमारे टीचर्स क्या कहते थे? हमारे टीचर्स कहते थे कि पढ़ाई पर ध्यान करें, पढ़ाई पर ध्यान दो। हमारे पेरेंट्स कहते थे कि भाई बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, पे अटेंशन, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो हमें बचपन से ही बताई जा रही हैं और आज भी जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको भी ऑफिस में कहा जाता है कि अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस्ड रहना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये फोकस क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। हम हमारे जीवन के अनुभव हमें ये कहते हैं कि जो चीज़ हम अच्छे कंसंट्रेशन से, अच्छे फोकस से अगर करते हैं तो काम जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे गाना सुनना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे घर काम हो, चाहे वो कितना भी बड़ा काम और कोई क्यों ना हो। तो थोड़े थोड़े स्वाद जो हैं वो हमने चखे हैं और कहीं ना कहीं हमने ये जाना है कि फोकस इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया है कि इसको अचीव कैसे किया जा सकता है। क्या इसको अचीव करना पॉसिबल है? अगर हैं तो कैसे इसको अचीव किया जा सकता है? क्या है इसकी टेक्निक्स? राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं सिखाई गई हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये सीरीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फोकस, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, राइट। और यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट में जो आपका अनुभव है वो नहीं, रियलिटी जो है वो थोड़ी इससे भी डीपर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है फोकस को लेकर, और कैसे इसको अचीव किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले, अगर इस सीरीज़ या फिर इस टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे curiously education@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो महिला है उसका नाम है क्रिस्टीना बैंक्सन। क्रिस्टीना बैंक्सन जो हैं ये स्वीडन से हैं। इनके बारे में थोड़ा जानना जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका जीवन जो है ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। इनकी जो रियल लाइफ स्टोरी है, इनका जो एक रिलेशन है फोकस के साथ, उससे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि क्रिस्टीना के हाथ में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, दिस इज़ ए गन, शूटिंग की गन है, और ये उसका बाइनोक्यूलर है, राइट। तो बेसिकली क्रिस्टीना जो है ये एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं शूटिंग में, राइट। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक समय पर वो वर्ल्ड चैंपियन थी शूटिंग में। और उनकी जो पूरी स्टोरी है वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता दूं कि बचपन में उनको स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही लगाव था। वो रनिंग करना चाहती थी, एक रनर बनना चाहती थी। और फिर एक वक्त के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं रनर बनना चाहती हूँ। और फिर उनके पेरेंट्स एग्री हो गए कि चलो कोई बात नहीं, आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है तो आप उसमें आगे बढ़िए। और फिर उनके भाई के साथ उनकी बात होती है और उनका भाई कहता है कि बहन आपकी एज अभी जो हुई है, तो आप अगर वर्ल्ड लेवल पर compete करना चाहती हैं तो आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आपको कोई और स्पोर्ट्स जो हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और क्रिस्टीना को बचपन से ही अपने बारे में कुछ ऐसा पता था, मीन्स उनको अंदर से एक एक फीलिंग थी कि उनके अंदर एक पोटेंशियल है। उनको पता नहीं था क्या पोटेंशियल है, लेकिन उनको लग रहा था कि उनके अंदर एक पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल जो है उसको फुलफिल करने के लिए उनको कुछ करना है जीवन में। फिर रनिंग के बारे में उनके भाई के साथ डिस्कशन हुई, तो फिर बाद में उनका थोड़ा बहुत अनुभव जो है वो शूटिंग में था, राइट। तो फिर उन्होंने ये चूज़ किया कि वो एक शूटर बनेगी, राइट, कि शूटिंग में वो आगे बढ़ेगी। और फिर उसके जीवन का, उनके जीवन का एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट
हो जाता है, फिर वो शूटिंग की तरफ जो है वो आगे बढ़ती हैं। और उसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि आपको गन चाहिए, आपको जो भी दूसरी चीज़ें चाहिए, बेसिकली उसकी जो गियर आप कह सकते हैं या फिर जो किट हम कहते हैं, तो वो पूरी किट जो है उन्होंने ख़रीद ली और फिर उन्होंने ट्रेनिंग जो है उसकी शुरुआत कर दी। क्रिस्टिना की स्टोरी जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट। बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फोकस को अगर हमें समझना है, बेसिक चीज़ें हमें जाननी है, तो ये उनकी स्टोरी जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो क्रिस्टिना जो है उन्होंने कंपटीशन में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। एवरी वीकेंड जो है वो कंपटीशन में पार्ट लेती थी और एवरी वीकेंड जो है उनके साथ क्या होता था, हर बार वो लास्ट आती थी। और जब भी वो लास्ट आती थी, बेसिकली हर बार वो फेल होती थी। और जब वो फेल होती थी तो वो फुट फुट कर रोती थी। शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट। कंपटीशन के बाद वो एक पूरा सेशन रहता था उनका कि वो बहुत ही निराश हो जाती थी और बहुत ही दुखी हो जाती थी। और कितनी सारी प्रैक्टिस जो है वो करने के बाद भी वो, क्योंकि उनका हमेशा नंबर लास्ट में ही आता था, तो वो ये समझ नहीं पा रही थी, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही थी, वो ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी कि ये कितना डिफिकल्ट हो सकता है। मीन्स क्या चीज़ यहाँ पर जो है वो गलत हो रही है। एंड ये जो चीज़ है उनकी उनके जो फेलियर्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। क्योंकि हमें ये समझना है कि जो हार्ड टाइम है, जो मुसीबत वाला वक्त जो होता है, वो हमारे सबके जीवन में आता है। एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक वर्ल्ड चैंपियन क्रिस्टिना जो हैं, तो उनका जीवन जो है वो भी ऐसा नहीं था कि वो नेचुरली इसमें अच्छी थी और नेचुरली ही वो गोल्ड मेडल तक पहुंच गई। हर रोज़ या फिर हर हफ्ते फेलियर का सामना जो है उन्होंने किया, बहुत सारे आंसू बहाए, बहुत सारा एनालिसिस किया, यहाँ वहाँ भटकी, बहुत सारे उन्होंने प्रॉब्लम्स जो हैं, जो कहते हैं ना पापड़ बेले, वो सारी चीज़ें उन्होंने की। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि अगर आज जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो इट्स ओके, इट इज़ ओके टू बी आउट ऑफ फोकस। अभी आपका फोकस का लेवल जो है वो टॉप लेवल नहीं है, या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ ए वेरी नेचुरल थिंग। समझे आप? इट इज़ ए वेरी नेचुरल थिंग। अगर आपका फोकस इतना अच्छा नहीं है तो इट इज़ ए वेरी नेचुरल थिंग। इसमें कोई आपके अंदर फॉल्ट नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू री एश्योर यू, आई वुड लाइक टू एश्योर यू, मैं भरोसा रखिए कि जब आप फोकस के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेंगे, सबसे पहले तो समझ काम आएगी। पहले हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, राइट। एक बार आपने चीज़ों को समझ लिया, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे। तो जब जिस दिन से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन से आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने लगेंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट फोकस। अभी फोकस नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल थिंग, राइट। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि ये चीज़ कर लीजिए, वो चीज़ कर लीजिए और पहले दिन से ही आप सुपर फोकस्ड हो जाएंगे, लेजर फोकस हो जाएंगे, वो सारे रॉन्ग नंबर्स हैं। वो सारी चीज़ें, टेक्निक्स जो हैं वो गलत हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फोकस जो है ये एक मसल्स की तरह है। जो हमारा मसल होता है, इसकी तरह अगर आप जिम में जाएंगे और जिम में जाकर आप एक डंबल उठाएंगे और अच्छी तरीके से आपने एक डंबल कर्व, जो हम डंबल उठाते हैं, तो अच्छी तरीके से आपने राइट टेक्निक से एक बार क्रंच किया, तो वो आपका जो मसल्स है उसको बहुत ही माइनर लेवल पर स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन आप हर रोज़ जिम में जाएंगे और 6 महीने के बाद आप जिम में गए और आपने पहले ही दिन लेट्स से 10 घंटे जिम किया, जो पॉसिबल नहीं, लेकिन लेट्स से कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा, आपको क्वांटिटी में ही आगे बढ़ना है, तो आपने 10 घंटे 10 आवर्स आपने जिम किया, तो बाहर निकलेंगे तो क्या आप सलमान खान बन जाएंगे? द आंसर इज़ नो। लेकिन आप हर रोज़ 45 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स के लिए जा रहे हैं और फिर 7-8 महीने के बाद आप देखेंगे तो आपके जीवन में एक, आपके बॉडी में एक चेंज आएगा। सेम थिंग गोज़ विद फोकस एज वेल, कि धीरे धीरे आप चीज़ें जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट आपको डे 1 से ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसका रिजल्ट जो है वो मिलने लगेगा।
ठीक है। और छोटी छोटी विक्ट्रीज जब आपकी होगी, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, लेट्स से आप स्टडी कर रहे हैं और आपने फोकस की टेक्निक्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो जो छोटी छोटी विक्ट्रीज आपको मिलेगी, ये आपकी छोटी छोटी विक्ट्रीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगी। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको एक अचीवमेंट का एहसास होगा, और यही अचीवमेंट जो है वो और ज़्यादा कोशिश करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और जितने भी चैलेंजेस हैं वो आप अच्छी तरीके से एंजॉय करते करते चैलेंजेस को फेस करेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट। जीवन में यही है, चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन चैलेंजेस को जब हम एंजॉय करने लगे तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो एक अलग ही लेवल का रहता है, राइट। तो यही चीज़ जो है वो क्रिस्टीना के साथ भी हुई, और वही कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो हम भी करने वाले हैं। तो क्रिस्टीना जो हैं, उनके जीवन में जब भी ये प्रॉब्लम्स आने लगे तो फिर वो सोचने लगी कि ये मैं कहाँ पर फंस गई, ये किस चीज़ में मैंने अपने आप को डाल दिया। और बहुत सारे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीई यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बहुत अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, तो उनके दिमाग में कभी ना कभी ये इश्यू या फिर ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यार ये मैं कहाँ पर फंस गया। अगर बैचलर्स ख़त्म करने के बाद मैंने मास्टर्स कर लिया होता और फिर इस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर दिया होता, तो आज मेरी 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए सैलरी हो गई होती। और अब मेरी एज 25 या फिर 30 हो चुकी हैं और बस मैं सिर्फ पढ़ाई ही करते जा रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे 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 डाउट्स जो हैं वो भी हर किसी के जीवन में आते हैं। और क्रिस्टीना ये सोचने लगी कि क्या मैं कभी इस नए लाइफ में, ये जो शूटिंग वाली जो उनकी लाइफ थी, एज अ शूटर जो वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो ये भी सोचने लगी कि क्या मेरे जीवन में कभी मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग का जो फेज था उनका, तो वो टेक्निक पर ही फोकस्ड थी, यानी कि उनका जो मेन एक उनकी जो सोच थी वो यही थी कि हम कैसे टेक्निक जो हैं उसको समझ ले, एक बार सीख लें टेक्निक्स को, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। आई एम श्योर फोकस को लेकर भी आपके दिमाग में यही चीज़ें चल रही होगी कि एक बार फोकस की टेक्निक सर हमें सिखा दीजिए, उसके बाद देखिए मैं कैसे फोकस्ड हो जाता हूँ या फिर हो जाती हूँ। लेकिन टेक्निक्स जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, राइट। लेट मी मेक इट क्लियर, टेक्निक्स आर इम्पोर्टेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेक्निक्स आर इम्पोर्टेंट। लेकिन एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि टेक्निक जो हैं they are not everything, and this is the thing that you need to understand। यहां से ही फोकस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें समझनी है। अर्ली स्टेज में कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो ऑफ कोर्स काम आती है, हमें समझनी भी चाहिए। यही रास्ता है, मास्टरी की तरफ अगर आगे बढ़ना है तो बेसिक रूल्स जो है वो हमें सीखने पड़ेंगे। लेकिन ये मान लेना कि टेक्निक ही सब कुछ है, तो ये भी गलत बात है। टेक्निक से भी एक ऊपर का लेवल है। और आपको एक बहुत ही फेमस, हमारे देश में तो बच्चा बच्चा ये कहानी जानता है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उससे पहले जो अर्जुन थे उनके साथ क्या हुआ। अगर मैं पूरी आपको पूछूं कि कहानी क्या थी, तो आपको पूरी कहानी जो है वो पता है, लेकिन इसकी बारीकी जो है वो बहुत सारे लोगों ने शायद मिस कर दी है। शायद इसके बारे में उतने डीपर लेवल पर डिस्कशन ही नहीं हो रही है। और वो ये है कि जो अर्जुन थे, अर्जुन जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के साथ उतरे, तो क्या उनके पास टेक्निक नहीं थी? क्या वो कैसे बाण जो है वो चलाया जाता है, क्या ये टेक्निक्स उनको पता नहीं थी? ऑफ कोर्स ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उस समय पर जितने भी लोग थे, कहा जाता है कि ही वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। तो टेक्निक तो उनके पास थी, लेकिन प्रॉब्लम था कि उनके जो विचार थे और उनका जो इमोशनल स्टेट था, उनका जो इमोशनल बैलेंस जो था वो इम्बैलेंस में हो गया, तब्दील हो गया था। वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो गए थे और उनके जो विचार थे वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। और यही चीज जो है वो रिजल्ट पर एक इम्पैक्ट डालती है दोस्तों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फोकस। आप कितनी भी टेक्निक सीख लीजिए, आप
फोकस के बारे में जितना भी जानना चाहते हैं वो जान लीजिए, बहुत सारी किताबें लिखी हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि टेक्निक से कुछ नहीं होगा। आपके विचार और आपका इमोशनल स्टेट जब तक आप बैलेंस में नहीं रखेंगे तब तक आप फोकस भी नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा कि आप फोकस करने की कोशिश, बट यू विल नॉट अचीव दैट पीक। वो कंसंट्रेशन की जो एक बिंदु है, जो पॉइंट है, वो अचीव नहीं होगा बिकॉज थॉट्स और इमोशनल स्टेट जो है वो इम्बैलेंस में है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट। ये चीज़ आपको समझनी है, इसके बारे में विचार कीजिएगा। जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है ऑब्जर्व कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिए अपने आप पर, मेडिटेट कीजिए इस चीज़ पर कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूं या फिर बैठती हूं तो कोशिश होती है कि मैं फोकस्ड तरीके से पढ़ाई करूं, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि आपके विचार और या तो आपका विचार और इमोशनल स्टेट या फिर दोनों में से कोई एक, या तो आपके विचार या फिर आपका इमोशनल इम्बैलेंस जो है उसकी वजह से ही आप आउट ऑफ फोकस जो है वो हो जाते हैं। और यही चीज़ जो है वो शूटिंग में भी होती है। शूटिंग की कंपटीशन में जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी जो इक्विपमेंट है, उनकी गन है, उनकी जो जितनी भी चीज़ें हैं तो वो वर्ल्ड क्लास होती हैं। अमेरिकन प्लेयर को वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो इंडियन प्लेयर को मिलती है, लेकिन रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं बिकॉज विचार और इमोशनल स्टेट की वजह से। और फोकस एक ऐसी चीज़ है, कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका इंपॉर्टेंस जो है वो यूनिवर्सल है, राइट। हर एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें फोकस की रिक्वायरमेंट ना हो। जितनी भी चीज़ें आप देख लेंगे, सारी की सारी चीज़ों में आपको फोकस से, जितने भी कल्चर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक क्षेत्र में फोकस जो है इसकी एक वैल्यू है, राइट। तो दोस्तों, आज की जो हमारी फोकस को लेकर डिस्कशन है उसमें ये लेक्चर नंबर 1 जो है या फिर पार्ट नंबर 1 है, उसमें ये कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, राइट। इसी बात को हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। सी यू सून, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।